Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWT Apex. मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तैमूर खान। आप देख रहे हैं TWT Apex। आज के दिन हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस और देखेंगे कि आज का दिन मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं और कहाँ से रेजिस्टेंस देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ एफओएमसी के ऊपर भी ये एनालिसिस शेयर किया था, यहाँ पर सीपीआई के ऊपर भी एनालिसिस शेयर किया था, इस पर सीपीआई ट्रेड का जो है ना रिवॉर्ड भी दिखाया था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने एनालिसिस शेयर किया है उसी रिलेटेड मार्केट चला है, ठीक है। आप लोग पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों ने यहाँ पर कम्युनिटी में आना है, ठीक है। और आप लोग हमारा यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं ट्रेडिंग का, ठीक है। ये आप लोगों के पास पूरा जो है ना रिजल्ट है। आप लोग यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इसको देखे। अगर आप लोगों ने हमारे जो है ना प्रीमियम ग्रुप को जो है ना ज्वाइन करना है तो आप लोगों ने हमारे आईबी के अंदर जो है ना लिंक के अंदर जो है ना अकाउंट बना लेना है और उसमें आप लोगों ने मिनिमम 200 डिपॉजिट करना है और फिर मुझे इसी नंबर के ऊपर जो है ना आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये मेरा जो है ना पाकिस्तानी नंबर है, ठीक है। आप लोगों ने इससे +92 लगा देना है, ठीक है, कंट्री कोड। तो यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है और आप लोग को मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जूम लाइव ट्रेडिंग रूम भी दूंगा जब हेवी न्यूज़ होगा। आप लोग यहाँ पर जो है ना पूरा एनालिसिस पूरा जो है ना आप लोग हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोस को भी देखें और एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि चैनल आगे पहुंच जाए, ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले टाइम में मजीद नॉलेज शेयर करूं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो अब सबसे पहले हम आते हैं और आपको हम दिखा देते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखें तो आज 13 जून है, ठीक है। और इसी दिन आप लोग के पास जो है ना कल आपके पास बहुत अच्छा डाटा रिलीज हुआ है एफओएमसी का भी और सीपीआई का भी। आज के दिन अगर हम देखें तो एनवाई सेशन से पहले जो है ना आप लोगों के पास तकरीबन पीपीआई का न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, ठीक है। और अगर फिर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी यूएसडी का न्यूज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन आज जो न्यूज़ है तो वो बहुत हाई इम्पैक्ट है। तो आप लोगों ने हमेशा की तरह आप लोगों ने यूएसडी के ऊपर नज़र रखना है और यूएसडी की जितने मेजर पेयर्स है, मतलब आपने जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एक्सयू यूएसडी और आप लोगों ने एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैट, इन सारे पेयर्स के ऊपर जो है ना आप लोगों ने नज़र रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को। जो स्टफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको आप लोग कुछ टाइम के लिए डेमो के ऊपर अप्लाई करें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी वो कितना है, ठीक है। तो आते हैं हम जो है ना यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और कल का एनालिसिस हम आप लोगों के साथ जो है ना रिपीट करते हैं कि हमने कल क्या एनालिसिस किया था, थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं कि मार्केट ने क्या ऐसा किया है या नहीं। तो ये रहा हमारे पास कल का एनालिसिस, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि मार्केट का ये जो लेवल है ना ये फाइबोनाची जोन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ एक फाइबोनाची का टूल भी लगाया था, ठीक है, इस तरीके के साथ। और आप लोग देख सकते हैं कि वहां से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। ये 50 एंड 61.80 का एरिया था और ये रेड लाइन मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये कल का जो है ना जोन था, ठीक है, मार्केट का, ठीक है। 2340 का मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट आज के दिन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये इसका कल का हाई रेजिस्टेंस का जो है ना लेवल था। तो मार्केट ने उसको टेस्ट करके वापस नीचे आया है और काफ़ी अच्छा शार्प मूव आप लोगों को दिया है सेल साइड। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बाय की एंट्री भी शेयर किया था, तो मार्केट ने आप लोगों के साथ को एक अच्छा खासा बाय का ट्रेड भी दिया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सीपीआई के ऊपर मैंने इसे 300 प्लस पे लिया है, ठीक है।
बाकी एफएमसी का मैंने आप लोगों के साथ सेटअप शेयर किया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पर एसएल हंटिंग कर सकता है। और अभी भी मैं इसको जो है ना इसका वेट कर रहा हूँ इसी लेवल का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, हमारे पास स्पाइक एक्सपेक्टेड है। तो आज का दिन जो हमारे पास द एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज फॉर टुडे इज बिटवीन 2290 सपोर्ट एंड 2330 इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं और एक फ्रेश चार्ट ले आते हैं और यहाँ पर हम एनालिसिस कर देते हैं आज के दिन के लिए। ये था कल का एनालिसिस, ठीक है, कल के लेवल से। ठीक है, ये आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म के लेवल्स भी निकल गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फ्रेश चार्ट ले आता हूँ आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करने के लिए। ये मैंने ये एनालिसिस किया था, ठीक है, ये ट्रेड सेटअप मैंने लिया था यहाँ तक। ठीक है, ये ट्रेड मैंने अभी तक जो है ना एक्टिव है, लेकिन छोटे लॉट साइज के साथ मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ आज के दिन के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इसका सेटिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो चलो अब कलर जो है ना सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अब हमने आना है, ठीक है, सबसे पहले देखना है कि मार्केट का लास्ट हाई लो प्राइस कौन सा है। तो अगर आप देखें तो मार्केट का ये लास्ट हाई प्राइस था, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट ने एक चाहा था हमें बुलिश साइड का मूव दिया था। ठीक है, ये हमारे पास हाई प्राइस है, ठीक है, मार्केट का H4 के हिसाब से, तो इसको हम हाई लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लो प्राइस है, ठीक है, स्ट्रक्चर का। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसका मैंने टेक्स्ट भी जो है ना चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर आप लोग देखें, ठीक है, टेक्निकली हमारे पास जो लास्ट जो है ना लो ब्रेक हुआ है, जब भी मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट अपना लो ब्रेक करता है तो इसमें हमारे पास जब तक ये वाला जो रिसेंटली हाई है ये ब्रेक नहीं होता इस तरीके के साथ, ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास तब तक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से दोबारा सेल आएगा। ठीक है, या तो इसमें जो है ना ये तीन टाइप से जो है ना पैटर्न बनाता है। ठीक है, एक मिनट, या तो ये अपने इसी एरिया से जो है ना फौरन जो है ना सेल आएगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाएगा, या अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर वापस सेल आएगा। ठीक है, या अपना, एक मिनट यार, मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ। या अपने पास जो है ना ऐसे जो है ना किसी रेजिस्टेंस जो लास्ट हाई लो था उसकी पास से जो है ना मार्केट नीचे आएगा, इस तरीके के साथ जो है ना स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये जो है ना हमारे पास इन तीन टाइप से जो है ना मार्केट चलता है। तो सबसे पहले तो मार्केट हमारे पास ये जो पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न था, यहाँ से सेल बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा बहुत रिजेक्शन हमें दिया है यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका लेवल है तो वो ये वाला निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास जो सही जोन है स्ट्रॉन्ग ये वाला एरिया है, और इससे आगे जो हम देख सकते हैं तो फिर ये वाला पैटर्न हमारे पास एक्टिव हो सकते हैं, तो उसका ये वाला जो पूरा जोन है ये हम ले सकते हैं। ठीक है, इन दो जगहों से हमारे पास मार्केट है कच्चा खासा सेल ट्रेड दे सकता है। ठीक है, तो अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चीज़ों पे, ताकि आप लोगों के साथ जो है ना चार्ट बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को शायद ये चीज़ जो है ना आप समझ आए होंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एरिया। ठीक है, अब हम आपको इसको जो है ना सिंपल कर देते हैं। H4 में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास एनालिसिस। डेली में अगर हम देखें तो मार्केट अपना 50% जो है ना, आप लोग अगर यहाँ पर जो है ना ये लगा दीजिए फिबोनाची, इस एंगल्फिंग कैंडल के जो सिल वाला कैंडल है बहुत ही शार्प मूव इसमें है, तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना 50 के एरिया से जो है ना रिजेक्ट हुआ है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। ठीक है,
अब आते हैं हम यहाँ पर आज का जो हमारे पास एक्सपेक्टेड जोन है, ठीक है। तो दो लेवल हमारे पास आज के दिन के लिए निकल रहे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। जो सपोर्ट लेवल हमारे पास है वो है 2290, ठीक है। तो अब हम आते हैं और यहाँ पर आपको लगा देते हैं, ठीक है, 2290, ठीक है। हम H4 में आते हैं और आप तो ये जो है ना पूरा रेंज हमको निकालना पड़ता है, ठीक है, पूरे दिन का। तो वहां से फिर ये मार्केट आपको 2290, ठीक है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस रेड लाइन तक, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, सपोर्ट लेवल, एक मिनट, सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये रहा हमारे पास आज के दिन का जो है ना सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत हमें बाई साइड के लिए अच्छा खासा रिवार्ड दे सकते हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट का जो है ना फिर नीचे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। और आज के दिन का जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल निकल रहा है तो वो निकल रहे हैं 2330, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 10 लेवल, ठीक है। ये आज के दिन के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस का जो है ना, अब आया समझ आप लोगों को। ये आज का जो है ना हमारे पास जोन है, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं तो मार्केट का जो जितना ओवरऑल व्यू है ना वो सेल साइड की तरफ नजर आ रहा है हमको, क्योंकि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है वो यहाँ पर H4 में आप लोग देख सकते हैं कि वो लो ब्रेक हुए। तो टेक्निकली ये हमारे पास एक सेल साइड का जो है ना अच्छा खासा जो है ना मूव दे सकता है आज के दिन भी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जितना बाय होना था वो हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने देखना है, ट्रेंड को देखना है, फॉलो करना है इन चीज़ों को कि क्या मार्केट ऐसा कर सकता है या नहीं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मार्केट में सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास आज के दिन के लिए ये दो लेवल निकल गए, हमने यहाँ से बाय एंड सेल करना है, ठीक है। अब आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास जो M15 का जो है ना आप लोग आ जाए और देखें, हमने यहाँ से नीचे से जो है ना एनालिसिस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। लास्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक हुआ था, ठीक है, वो ये वाला हुआ था, ठीक है, चोच, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास लास्ट दूसरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो वो ये वाला हुआ था, ठीक है। इसको हम बॉस कहेंगे, ठीक है। अब उससे आगे वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो ये वाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम सब ने जो है ना बहुत से लोगों ने, बल्कि मैंने भी यहाँ से जो है ना एक बाय ट्रेड लेने की ट्राई लिया था, लेकिन मार्केट मेकर्स आए और यहाँ पर जो है ना सारा का जो है ना स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मार्केट नीचे आ, मतलब एसएल हंटिंग करके ऊपर साइड की तरफ अब निकलने वाला है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर का लास्ट लो पॉइंट आता है तो वो इसी एरिया के दरमियान आता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग देखना है, ठीक है। ये जो हमारे पास था ये पूरा सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जहां पर मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारे पास एक डिमांड जोन था जहां से मार्केट अब रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। और एक अच्छा खासा हमें ट्रेड सेटअप भी दिया है। अब अगर ये लो हमारे पास ब्रेक होता तो फिर हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है ना सेल साइड शिफ्ट हुआ था, ठीक है। हमने फिर सेल का ट्रेड ढूंढना था, ठीक है।
अब ये यहाँ पर हमारे पास लास्ट लो में जो है ना मार्केट ने टेस्ट दे दिया। और अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी मार्केट ने दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना ये मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज जिसको हम एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ 50 का मूविंग एवरेज लगा देना है, ठीक है। और अगर आप लोग देखें तो मार्केट H4 में आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, H1 में। कल का दिन मार्केट जहां से चलाया वहां पर EMA का टेस्ट हो रहा था, ठीक है, और मार्केट ने उससे नीचे आने की जो है ना कोशिश कर लिया, ठीक है। और अगर आज के दिन हम देखें तो बहुत बड़ा जो है ना मार्केट एक सेल साइड का जो है ना पैटर्न बना रहा है, कैंडल बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि मार्केट का बाय जाने का रीजन, तो आप लोग यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आप लोग डाइवर्जेंस का जो है ना इस कैंडल का भी वैल्यू रीड करें और फिर इसका भी रीड करें, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कि मार्केट डाइवर्स हो चुका है और मैंने यहाँ से बाई की एंट्री भी लिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी फिर जो है ना चेक करें, ठीक है, कि ये एक अच्छा बाई का जो है ना डाइवर्जेंस था, ठीक है। अब टेक्निकली हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना एहतियात करना है, ठीक है। अब आपके पास ये अपनी डिमांड जोन के ऊपर टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसका पहला डिमांड जोन ये वाला है, ठीक है, जहाँ पर ये टेस्ट करे मूविंग एवरेज का लेवल भी है। और दूसरा हमारे पास ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, जहाँ तक मार्केट आ सकते हैं यहाँ से हमने इसको बाई करना है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमने इसको बाई ही देखना है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड सेटअप है ये आपका कहाँ तक चल सकता है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं EMA को जो है ना हाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप आ जाओ 1 2 3 4 5। अब एम्पायर के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ठीक हुआ। अब टेक्निकली तो हम लोग इसको समझ रहे हैं कि यहाँ से ये सेल होगा, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी जो है ना डर लग रहा है तो आप लोग यहाँ तक जो है ना इससे अपना रिवार्ड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो ये जिस जगह से उठा है ना, तो ये टेक्निकली इसका यही टारगेट निकल रहा है कि अपने इसी हाई तक के लिए, ठीक है, जा सकता है। लेकिन आप लोगों को मैं आज के दिन के लिए यही जो है ना लेवल दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना जरूर अपना प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लेना है। ये जो 2330 के ऊपर जो लेवल है यहाँ से मार्केट दोबारा सेल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट अपना जो है ना यहाँ पर लोअर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है, मतलब इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। और जब भी ये मार्केट ऐसा करता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना वीकनेस शो हो जाता है। और ऊपर से ये जो है ना अपना वेव्स के ऊपर जो है ना आ रहा है, ठीक है, तो लोअर हाई जो है ना ये बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना आज के दिन का एनालिसिस है, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास अभी डिमांड जोन के ऊपर मार्केट खड़ा है, ठीक है, यहाँ से भी एक अच्छा खासा बाई हमें मिल सकता है और नीचे की तरफ से भी हमें मिल सकता है, ठीक है। इसका जो है ना आप लोगों के पास टारगेट वन जो है ना वो ये वाला निकल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना ऐसे निकलना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ठीक है, टारगेट वन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है ना ट्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मैं आप लोगों को बता दूं तो वो ये वाला है, ठीक है, टारगेट टू, ओके। इसमें जो तीसरा वाला जो टारगेट है वो इसी एरिया के आसपास आप लोगों ने निकल जाना है, ठीक है।
टारगेट 3। ओके, तो ये आज के दिन की जो है ना बाई साइड की टारगेट्स है, ठीक है। और सेल साइड मार्केट आपको मैंने बताया, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर ये इस सपोर्ट के ऊपर आएगा और आप लोगों ने यहाँ से जो है ना इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है। फिलहाल मार्केट अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है, तो हमने इसमें बाई साइड के लिए देखना है, ठीक है। तो बाई साइड के लिए हमारे पास ये है, जब ये ब्रेक हो जाए तो फिर हमने सेल साइड की तरफ देखना है, ठीक है। तो ये है आज के दिन का जो है ना एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेंथी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से ये चीज़ें मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये रहा आज का दिन का जो है ना एनालिसिस है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अब मैं 1 मिनट यहाँ पर जो है ना एक लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ ताकि फिर मैं आप लोगों को ये ट्रेड 1 यहाँ से हमने एक्टिव करना है, दूसरा ट्रेड हम फिर यहाँ से एक्टिव करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके अकाउंट का बॉडी गार्ड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर इसका रिस्क रिवार्ड 1/2 लूंगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका बहुत ही जो है ना छोटा छोटा 10-10 पिप का जो है ना स्टॉप लॉस आता है। ये 8 पिप का है, ठीक है। आपको जो है ना 80 पिप दे रहा है ये। तकरीबन यार बहुत अच्छे जो है ना 1/13 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको ये सेटअप मिल रहे हैं, ठीक है, ट्रेड से। तो आप लोगों ने इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जब लो ब्रेक हो जाए, ये आपके पास लो का प्राइस भी लगा हुआ है, तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना मार्केट में चेंज होना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।